संदर्भ: हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक एक नवीन अवधारणा है, लगभग महज एक दशक पुरानी। हालांकि इसके महत्व में तेजी से वृद्धि हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की लोकप्रियता के पीछे का एक प्रमुख कारण यह है कि वैश्विक भू राजनीति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र एशिया की ओर मुड़ रहा है। विश्व की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, मलेशिया और फिलीपींस हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही अवस्थित है। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों ने भी वर्ष 2018 में हिंद प्रशांत नीति एवं रणनीति के चरण में प्रवेश कर लिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करने वाले दक्षिण पूर्व और पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने के संदर्भ में रणनीतिक के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनईआर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियां। लुक ईस्ट अथवा पूर्व की ओर देखो नीति सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन, शीत युद्ध 1991 की समाप्ति के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार को खो देने की भरपाई के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में उसके सहयोगी देशों के साथ संबंध निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा। इस क्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वर्ष 1992 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता को एक रणनीतिक बल देने के लिए लुक ईस्ट नीति का शुभारंभ किया, ताकि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में तथा चीन के रणनीतिक प्रभाव के प्रतिकार के लिए अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके। एक्ट ईस्ट नीति नवंबर 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का ही उन्नत रूप है। यह विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक राजनयिक पहल है। इस पॉलिसी के तहत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति, रक्षा और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहन और निरंतर संपर्क को बढ़ावा दिया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र से कैसे जोड़ता है? रणनीतिक महत्व। पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे के लिए प्रवेश द्वार है। यह म्यांमार की ओर भारत का भूमि सेतु है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के पूर्व की ओर संलग्नता की क्षेत्रीय अग्रिम पंक्ति पर रखती है। आर्थिक महत्व। पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश के लिए मूल रूप से दो मोर्चे हैं। क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति वृहद भारतीय क्षेत्र के उत्पाद बाजारों को दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के सुदृढ़ बाजारों से जोड़ती है। शक्तिशाली इनपुट बाजार का अस्तित्व क्षेत्र में सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक संभावित ऊर्जा आपूर्ति केंद्र, मानव, सस्ता, कुशल श्रम और प्राकृतिक खनिज, वन पूंजियों को उत्प्रेरित करता है। आधारभूत संरचना का विकास। जापान दशकों से इस क्षेत्र के सभी राज्यों में अवसंरचना, विशेष रूप से सड़क संपर्क के विकास और आधुनिकीकरण से संलग्न है। जापान द्वारा वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलबाड़ी पुल के निर्माण में सहयोग किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को हिंद प्रशांत से जोड़ने के मार्ग की प्रमुख चुनौतियां। गंभीर गैर पारंपरिक खतरे। इसमें तस्करी, मादक पदार्थों का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपराध, विद्रोही गतिविधि और म्यांमार से शरणार्थियों की आमद जैसी अहितकर घटनाएं शामिल हैं। चीन की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां। चीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के साथ सीमा तनाव, जैसे डोकलाम संघर्ष और उपर्युक्त गंभीर गैर पारंपरिक खतरों को बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका रखता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी समूहों का चीन द्वारा वित्तपोषण किया जाना सिद्ध हुआ है, जैसे वर्ष 1979 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा का वित्तपोषण। आंतरिक सुरक्षा चिंताएं। चरमपंथी और उग्रवादी समूह जो भारतीय सुरक्षा बलों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखते हैं तथा म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में सुरक्षित आश्रय का उपयोग करते हैं, और क्षेत्र में पाकिस्तानी इसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की कथित उपस्थिति एवं सक्रियता अन्य प्रमुख चिंताएं हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमताओं के इष्टतम उपयोग में बाधा डालती है। प्रगति एवं विकासात्मक चुनौतियां। शेष भारत से अलगाव, कुशल बुनियादी ढांचे की कमी, बदहाल सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास की धीमी गति पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है?
पूर्वोत्तर से एक्ट ईस्ट नीति का व्यापक कार्यान्वयन पूरे देश के लिए प्रासंगिक है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके कार्यान्वयन का एजेंडा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ सक्रिय सहयोग से तैयार किया जाना चाहिए। सीमा और कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों का प्रबंधन। कनेक्टिविटी वाणिज्य को बढ़ावा देती है और इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हवाई संपर्क को प्राथमिकता से स्थापित किया जाना चाहिए। सड़क और रेल परियोजनाओं का विकास भी आपदा प्रतिरोधी उपायों के अनुसार किया जाना चाहिए। एक निष्पक्ष मूल्यांकन से पता चलता है कि भविष्य के सीमा प्रबंधन और सड़क संपर्क के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद है, जो कार्यात्मक और जन केंद्रित दोनों है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में जापान भारत का प्रमुख भागीदार रहा है। अन्य देशों के साथ भी ऐसी भागीदारियों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। वृहत रोजगार अवसर। पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय विश्वविद्यालयों द्वारा हजारों स्नातक तैयार किए जा रहे हैं। इन युवाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त नौकरियों और रोजगार अवसरों का सृजन करना समय की मांग है।